हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आए हूं ब्रॉकपॉट फिजिकल फिटनेस टेस्ट के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस। और इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप देखें और कमेंट सेक्शन में जाके बताएं आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं 100% वो भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स। अब देखिए, मैं ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि टाइम कम है। तो जैसे फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, अगर आपका ये वाला टॉपिक है तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका हो सकता है कि अच्छा बताइए कि व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स। तो यहां हम कहेंगे एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है ऑफ द वेट ऑफ ए पर्सन स्केल्ड अकॉर्डिंग टू हाइट। और इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जो पर्सन जिसका हम वेट मेजर कर रहे हैं वो अंडर वेट है, ओवर वेट है या फिर वो नॉर्मल वेट है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है उसका फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको पढ़ के जरूर जाना है। जैसे उसको हम देखेंगे कि उसका वेट किलोग्राम में होगा और साथ में नीचे उसके जो दिया होता है वो आपको रेशियो पूरा एग्जैक्ट माइंड में रखना है कि किस तरीके से इसको हम जज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन 2 है, व्हाट डज द ब्रॉकपोर्ट मेजर। क्या मेजर करता है एक्चुअली ये जो टेस्ट है, ये क्या मेजर करेगा। तो जो ब्रॉकपोर्ट फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट है वो मेजर करता है ऑलमोस्ट हम कहेंगे 27 डिफरेंट टेस्ट आइटम्स हैं और 3 कंपोनेंट्स हैं हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस की, जैसे एरोबिक फंक्शनिंग, बॉडी कॉम्पोजिशन और मस्कुलोस्केलेटल फंक्शनिंग, यानी मस्कुलर स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन है। ये आपको एग्जैक्ट आंसर देना है, इसमें कहीं भी कुछ चेंज नहीं करोगे आप, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं ना उनको ये चीजें बिल्कुल पसंद है कि आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दें। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है मेरा वो क्या है, व्हाट आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द ब्रॉकपोर्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो यहां मैंने थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दिया है। वेट है, रैम्प, कर्ल अप स्ट्रिप है, पुल अप बार्स है, स्किन फोल्ड क्लिपर है, हाइट वेट स्केल, सिट एंड रीच एपरेटस और हार्ट रेट साथ में मॉनिटर, और इसके अलावा 15 लैब या डम्बेल एंड कैलिब्रेटेड टेप्स प्रोवाइडेड विद द टेस्ट किट। तो अगर ये अवेलेबल नहीं है तो टेस्ट आइटम सब्स्टिट्यूशन आर ऑफन परमिटेड। तो फिर क्या होता है, कुछ दूसरी टेस्ट आइटम्स होती हैं जिनकी सब्स्टिट्यूट जिनसे आप इन्हें कर सकते हैं। एंड सी मोर अबाउट द ब्रॉकपोर्ट टेस्टिंग प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं उसमें। ऐसे क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ब्रॉकपोर्ट टेस्ट बताइए क्या होता है। एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट है और बेसिकली ये उन लोगों के लिए बना है जो एबल बॉडीड भी हैं, यंगस्टर्स, एंड दोज विद डिसेबिलिटीज भी हैं, यानी जो बिल्कुल परफेक्ट हैं और जिनमें कुछ किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज है उनके लिए भी ये हम यूज कर सकते हैं। सच एज मेंटल रिटार्डेशन है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज है या सेरेब्रल पैलेसी या ब्लाइंडनेस, यानी किसी भी तरह की कोई फिजिकल प्रॉब्लम है उनमें, तो उनके लिए भी ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है ये वाला। ऐसे जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में से लिया गया है। वो क्या है, विच टेस्ट आर अवेलेबल इन ब्रॉकपोर्ट टेस्ट बैटरी। अब ये किस तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं, तो ये देखिए जो ऊपर मैंने दिया उसको और भी ज्यादा बेटर वे से एक्सप्लेन किया कि ब्रॉकपोर्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट बैटरी कंटेन्स वेरियस टेस्ट टू चेक एरोबिक फिटनेस है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है और साथ में एंड्योरेंस भी इसमें आ जाएगी। और इसके अलावा जो बॉडी कॉम्पोजिशन एंड रेंज ऑफ मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है। ऐसी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट है वो कितना है, ये तो सीधा क्वेश्चन है, 27 है। विच टेस्ट इज रिकमेंडेड टू मेजर एरोबिक फिटनेस। अब इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है कि एरोबिक फिटनेस के लिए कौन सा टेस्ट आप रिकमेंड करेंगे या आपको किया जाएगा। तो 1 माइल रन वॉक टेस्ट। अब 1 माइल रन वॉक टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है, तो ये भी आपको अपने माइंड में रखना है क्योंकि टीचर इज फ्री टू आस्क यू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। ऐसी क्वेश्चन 5 है, हु फंडेड द प्रोजेक्ट टारगेट एंड इन विच ईयर, यानी किसने प्रोजेक्ट टारगेट को फंड किया था और किस साल। तो यहां कहेंगे तो प्रोजेक्ट टारगेट वाज फंडेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और ईयर है 1993। क्वेश्चन 6 है, व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द प्रोजेक्ट टारगेट। जो है इसका क्या प्राइमरी एम था, तो द प्राइमरी एम ऑफ द प्रोजेक्ट टारगेट वाज टू डेवलप ए हेल्थ रिलेटेड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड फिटनेस प्रोटोकॉल फॉर यंगस्टर्स विद डिसेबिलिटीज फिजिक। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले लोग हैं उनके लिए एक हेल्थ रिलेटेड और क्राइटेरियन फिक्स किया गया था, यानी ये उनका हेल्थ का लेवल चेक करने के लिए। तो
ये बेसिकली उस पर्पस के लिए तैयार किया गया था। ऐसे क्वेश्चन 7 है, ब्रॉकपोर्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज डिजाइन फॉर चिल्ड्रन एज, और उनका एज ग्रुप कौन सा है, तो 10 to 17 ईयर्स के बीच के वो बच्चे होंगे जिनके लिए टेस्ट तैयार किया गया। What is the purpose of पेसर टेस्ट? पेसर टेस्ट का पर्पस बताइए। द पर्पस ऑफ पेसर टेस्ट इज टू मेजर एरोबिक कैपेसिटी, आपको एरोबिक कैपेसिटी मेजर करने के लिए यूज करेंगे। व्हाट डज कर्ल अप टेस्ट मेजर? जो कर्ल अप टेस्ट है वो क्या चीज मेजर करेगा, तो कर्ल अप टेस्ट मेजर्स द एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। इसमें एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को, आपके एब्डोमेन की स्ट्रेंथ को और एंड्योरेंस को ये मेजर करेगा। ऐसी क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज मॉडिफाइड कर्ल अप टेस्ट? इसी से रिलेटेड है कि मॉडिफाइड कर्ल अप टेस्ट क्या होता है। तो मॉडिफाइड जैसे वर्ड उसमें आ गया, तो मॉडिफाइड कर्ल अप टेस्ट इज द कर्ल अप टेस्ट विद द हैंड्स रेस्टिंग ऑन द थाइज रादर देन बाय द साइड। तो उसमें आपके जो हाथ हैं वो थाइज के ऊपर रहेंगे, इंस्टेड ऑफ उनको साइड पे नहीं रखना आपने। ऐसे क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज एक्सटेंडेड आर्म हैंग? एक्सटेंडेड आर्म हैंग क्या होता है? ये हैंगिंग फॉर्म है, मींस इट इज हैंगिंग फ्रॉम एन ओवरहेड बार with straight arms for up to 40 seconds। आपको 40 सेकंड तक अपनी आर्म्स को स्ट्रेट रखना है। ये पोजीशन आपको थोड़ी सी माइंड में हो, और ये भी बता सकता हूं कि ये टीचर आपसे पूछ सकता है कि ये पोस्चर आप बताइए कैसा होगा जो एक्सटेंडेड आर्म हैंग है। ऐसी क्वेश्चन 12 है, व्हाट डज बैक सेवर सिट एंड रीच टेस्ट मेजर? जो बैक सेवर सिट एंड रीच टेस्ट मेजर है, क्या चीज मेजर करेंगे? जो रीच टेस्ट है तो ये मेजर करता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेफ्ट एंड राइट लेग सेपरेटली। राइट और लेफ्ट लेग की फ्लेक्सिबिलिटी को ये मेजर करेगा। व्हाट डज शोल्डर स्ट्रेच टेस्ट मेजर? शोल्डर स्ट्रेच टेस्ट क्या चीज मेजर करेगा? तो ये मेजर करता है अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को। व्हाट डज टॉमस टेस्ट? टॉमस टेस्ट यानी जो मॉडिफाइड, वो क्या चीज मेजर करेगा? तो हिप की फ्लेक्सिबिलिटी मेजर होती है उसमें। और ऐसी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉक्स यूज्ड टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी इन बैक सेवर सिट एंड रीच टेस्ट? अब देखो वो जो बॉक्स है उसका आपको नाम बताना है, तो उस बॉक्स का नाम क्या है? फ्लेक्सोमीटर है। हालांकि ये क्वेश्चन आपकी बुक में ही गिवन है, लेकिन मेरे देने का मेन मोटिव क्या है कि कई बार बच्चा उन बुक्स के अंदर गिवन क्वेश्चंस को पढ़ने का सोचता ही नहीं, उनको लगता है कि इनको पढ़ के करना क्या है। But you will definitely get the idea from these questions कि these type of questions will be asked in your viva, जब आप अपने viva के लिए जाएंगे। लेकिन फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो वहां वो आपसे फिजिकल एक्टिविटी में कुछ ना कुछ जरूर करवाएंगे, और उनके बेसिस पे ही वो आपको मार्क्स देते हैं। जब 30 मार्क्स की बात आती है ना, तो बच्चों आपको थोड़ा सा तो इस चीज को सीरियसली लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज मजे वाली बात नहीं आएगी। क्योंकि ये लास्ट चांस होता है आपके पास जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम में बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद तो फिर आपको 12 पास आउट हो जाएंगे। थियरी में जो आप लेंगे वो आपका बाद वाला हार्डवर्क है। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहीं स्टॉप करूंगा, पर दिस इज नॉट द एंड। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो दी हैं, और आप मेरे दूसरे चैनल तरन सर क्लासेस 2 को भी जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। वहां पर भी आपको कुछ और वीडियोस मिलेंगी, और किसी और तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द रिक्वायर्ड मटेरियल एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आई होप सो यू गेट क्लियर एवरीथिंग। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।